नीतीश कुमार जी कहे थे कि जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी मिलेगा। अभी तक तो किसी को कोरोना संकट में आपको नहीं मिला? नहीं 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 सरकार की तरफ से एक चमन मिला? नहीं, एक चमन्नी भी नहीं मिला है। इन्हीं के सरकार में नहीं मिला है छात्रों को। और कितने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कर करके भागे, वो भुलाने वाली बात नहीं है। सरकार तो कुछ दे नहीं है। तो आपने 15 सालों में कुछ नहीं किया है, जो आप पिछले 15 सालों की बात क्यों कर रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी बिहार कोरोना काल में भी चुनाव कराना चाहते हैं, इन्हें कुर्सी के भूख है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनावों में मुद्दे और नारे गढ़े जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों का क्या हश्र होता है, उन नारों का क्या हश्र होता है, ये तो जनता जानती है, जग जाहिर है। हम आज बात करने वाले हैं बहुजन समाज के लोगों से। आपको पता होगा, दलितों की बात, शोषितों की बात, पीड़ितों की बात तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक आ गया है, गरीब की थाली में पुलाव है। आपको पता है बिहार में चुनाव हैं, इसलिए अब हम बात करेंगे बिहार के बहुजनों की। उनके साथ क्या हुआ, उन्हें क्या मिला, किस सरकार ने कितना दिया और किस सरकार ने कितना उनसे छीना, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके। हमारे साथ देखिए तमाम कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ परिवार वाले हैं, कुछ बाल बच्चेदार हैं, कुछ अभी भी युवा हैं जो कुछ करने निकले हैं। इस बार के चुनाव में इनका जो वोट है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। अमर आज़ाद जी हैं, भीम आर्मी आपकी सेना है, तैयार हैं आप लोग वोट डालने के? ये हम लोग देखिए वोट डालने के लिए नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए वोट डालेंगे। वोट डालते हैं और अपने जो संवैधानिक अधिकार है, तो इसी तरह किसी को हम लोग इस बार वोट नहीं देने। हम लोग समाज के लोगों में मेहनत किए हैं, उन्हें अवेयर किए हैं, संवैधानिक रूप से जागरूक किए हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां जो चाहती है कि दलित को सिर्फ वोट बैंक के आधार पर और उनके लिए कुछ आवाज़ ना उठाएं, उनके अधिकारों के लिए ना करें, तो उन्हें वोट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे धीरे धीरे, मुद्दे पर आएंगे, चर्चा पाएंगे। आपके मुद्दे क्या हैं, क्या चाहिए आपको और आज तक क्या मिला आपको? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो एट्रोसिटी है, अभी भी देखिए बिहार में मैं अभी 10-11 जिले गया हूँ और एक जिले मधुबनी में लगभग 17 जगह दलितों पर एट्रोसिटी हुआ है, हत्याएं भी हुई है। उनके लिए कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता, यहाँ तक कि दलित लीडर जो हैं, जो सुप्रीमो उनकी पार्टियां भी हैं, उनके विधायक भी हैं, सांसद हैं, वो भी बोलने को तैयार नहीं है। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा आरक्षण का है और जो शिक्षा का है, जिस तरह से शिक्षा को बर्बाद किया गया है, चाहे वो अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का हो, छात्रावास का हो, अम्बेडकर छात्रावास का हो, SC ST स्कॉलरशिप का मामला हो, और जो प्रोन्नति में आरक्षण का मामला, और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी आपने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी किया गया है कि मौलिक अधिकार नहीं है। तो आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि जाति के आधार पर हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हमें संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, हम मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप आरोप लगा रहे हैं। ये किस सरकार में हुआ? आप अगर कहना चाहेंगे कि अभी की सरकार, जो मौजूदा सरकार नीतीश कुमार की सरकार है, देखिए बिहार में 3 बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, फिलहाल लालू यादव नहीं है, तेजस्वी यादव उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, वही गठबंधन की तरफ से देखें तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। तो ऐसे में और रामविलास पासवान, 3 चेहरे हैं। क्या नीतीश कुमार के शासनकाल में आप पर ज़्यादा शोषण हुआ या पहले भी? क्योंकि JDU ये कह रही है कि RJD अपना जंगल राज याद करे, क्या लगता है आपको? देखिए, RJD को अगर JDU वाले जंगल राज कह रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, जो RJD का शासनकाल 15 सालों में रहा है, मैं मानता हूं कि वहां पर बहुत सारा दलित पिछड़ों पर अत्याचार, मर्डर, हत्याएं होती थी। ये बात ही मानते हैं हमारे साथ, क्यों हुआ? मानता हूं, ये सच्चाई है, छुपने वाली बात नहीं है। पर कब तक नीतीश कुमार जी उन 15 सालों की जिक्र कर करके, इसका मतलब आपने 15 सालों में कुछ नहीं किया है? जो आप पिछले 15 सालों की बात क्यों कर रहे हैं? जो दूसरे की सरकार, आपने 15 साल में क्या किया है? आपने दलित छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी, उससे छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अभी भी देखिए लॉकडाउन में भी, कोरोना में किस तरह से दलितों की हत्याएं हो रही है। उन्होंने कहा कि हम दलित हो या सभी हो, छात्रों की सिर्फ बात करते हैं, दलित और बहुजन सवर्ण की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सबको हमने स्कॉलरशिप दिया है, क्या आपको नहीं मिला? स्कॉलरशिप नहीं, जो हायर एजुकेशन है, जो टेक्निकल एजुकेशन में मिलता था, इन्हीं के सरकार में नहीं मिला है छात्रों को। कितने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कर करके भागे, वो भुलाने वाली बात नहीं है। ये 2015 की बात है। सभी बातों को आपने याद रखा है? एकदम याद रखा, हमारे पूरे समाज के लोगों ने याद रखा, गांव-गांव तक लोग याद किया। विधानसभा चुनाव में उनको वोट के माध्यम से जवाब देने का काम। सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देने को तैयार हैं और भी जो लोग हैं,
कितने सालों से आप देख रहे हैं कि वादे किए जा रहे हैं आपके साथ, लेकिन क्या पूरा किया गया? नहीं, पूरा तो नहीं किया गया है। क्या आज तक कोई, अब ये मत कहिए क्योंकि क्या सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया? नहीं, ये नहीं कहेंगे, लेकिन किए हैं। लेकिन मूलभूत जो चीज़ है, स्टूडेंट्स का जो है, जो स्कॉलरशिप है, वो अगर मिलता है तो बच्चे जो है पढ़ पाते हैं, आगे का एजुकेशन ले पाते हैं। और वो जो है स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। और उसमें है क्या कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है पढ़ाई छोड़ चुके हैं और किसी भी तरह से अब मजदूरी कर कर अपना पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो मतलब बहुत आसान हो जाता है पढ़ाई करना। तो क्या लग रहा है और क्या क्या दिक्कतें हैं? ठीक है, स्कॉलरशिप की आपने बात की, दलितों पर और क्या क्या अत्याचार हो रहा है? अत्याचार देख रहे हैं कि अभी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे जो अपराध हो रहे हैं। कभी किसी की मृत्यु हो जा रही है, मार दिया जा रहा है। फिर हाल में हम लोग नालंदा ज़िला में गए हुए थे, तो वहाँ पे जो रविदास समाज से लोग हैं, वो उनको उसकी माँ को, बेटी को, उनके पिता को, भाई को मारा। आज़ाद जी भी गए हुए थे। तो क्या क्या लग रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है क्या आप लोग? नहीं, न्याय तो नहीं मिल रहा है। नहीं। सरकार कह रही है कि हम न्याय और व्यवस्था कानून के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो हो दिख रहा है? देखिए, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अत्याचार दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है ये। और आपको नहीं लग रहा है कि कुछ आपके साथ, आपके समाज के साथ उत्थान हुआ? हम आपकी बात कर रहे हैं। देखिए, अगर समाज के उत्थान की बात कहा जा तो बहुत सारी चीज़ है जो कि काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है क्या कि जो है, पहले आरक्षण पे जो दिया गया उस पर बार बार हमला किया जा रहा है, ठीक है। और फिर जो है आपको कभी रोस्टर का प्रॉब्लम आ जाता है, तो कभी बीपीएससी में धांधली का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी सिपाही में धांधली का प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर आप दरोगा बहाली में भी देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से इस तरह से रोका जा रहा है कि ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उसको नहीं आने दिया जा रहा है। मतलब सरकार कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से कहना जो चाह रहे हैं, हम बात करते हैं, हम आम लोगों से बात करते हैं। परिवार की समस्या क्या हो जा रही है? राशन, खाना, पानी, चावल कंट्रोल से पहले मिलता था, फिर अनाज वितरण होने लगा, सरकार ने कहा, क्या मिल रहा है समय से? देखिए, सरकार पूरी तरह फेल्यूर है, सरकार नाकाम है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों आपको नहीं मिला क्या? आपको नहीं मिला क्या? आपके समाज किसी को नहीं मिला? पूरे जितने भी समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, वो किन्हीं को नहीं मिला है। किस जिले से आते हैं आप? हम आपको जहानाबाद जिला से आते हैं और लगातार देख रहे हैं राशन में धांधली हो रहा है। और धांधली के बाद किसी को, गरीब को राशन कार्ड नहीं है, उसको मिल ही नहीं रहा। नीतीश कुमार जी कहे थे कि जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी मिलेगा, अभी तक तो किसी को कोरोना संकट में आपको नहीं मिला? नहीं सरकार की तरफ से एक चमन मिला? नहीं, एक चमन्नी भी नहीं मिला है। सरकार ने तो कहा कि हम 1000 रुपए दे रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही है। सबसे पहले सरकार को रोजगार की बात करना चाहिए, शिक्षा की बात करना चाहिए, और रोजगार और शिक्षा की बात नहीं कर रही है सरकार। जो केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार पूरे दोनों तरह से एकदम फेल्यूर है। मैं आज कोरोना काल में देश जूझ रहा है कोरोना से, बीमारी से, और देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी बिहार कोरोना काल में भी चुनाव कराना चाहते हैं। इन्हें कुर्सी के भूख है, आम जनता गरीब गुरबा के भूख नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, तो क्या विपक्ष ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया है? आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया, विपक्ष ने क्या कर दिया? विपक्ष लगातार जब सवाल करता है, जब नरेंद्र मोदी जी से नीतीश कुमार से सवाल करता है, तो उन्होंने कहते हैं कि देखिए, जब हम काम कर रहे हैं तो झूठ बोलते हैं, जबकि बिल्कुल सरकार झूठा बोलती है। विपक्ष अपने, अरे आपको हाल में ही आप विपक्ष की बातों को समझ पा रहे हैं? घर बैठे टीवी देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, समझ जाते हैं? हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। सरकार पूरी तरह, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, दलितों की छात्रवृत्ति समाप्त। नीतीश कुमार जी एक काम से मैं उनका सहमत हूं, जो कि पंचायती राज में एकल पद में जो कमज़ोर वर्गों को जो आरक्षण मिला है, प्रतिनिधित्व मिला है, इससे मैं खुश हूं। और बाकी जितना भी काम किए हैं पूरी तरह नीतीश कुमार जी फेल्यूर हैं। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, उसके बाद ही हम लोग युवा का जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार कहे कि 2 करोड़ के रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार मिल रहा है? आज रोड पर सारे युवा टहल रहे हैं, कहीं रोजगार तो मिल नहीं। रोजगार की बात हो रही है, युवा भी हमारे साथ हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? अभी तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एमएससी कर रहे हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स से करें तो सरकार ने ही तो इतना कुछ सुविधा दिया है ना, तो आप पढ़ रहे हैं। देखिए, सरकार सुविधा दिया है, लेकिन मेरा सेशन 17 और 19 था,
2017 से 19, लेकिन अभी तक थर्ड सेम का एग्ज़ाम नहीं हुआ। अभी 20 जून पार कर रहा, 2020 का जून पार कर रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार सेशन लेट कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और जिस तरह से सुशासन की जो सरकार नीतीश कुमार बोलते हैं अपने आप को, तो हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में कितने दलित, पिछड़े, मुस्लिम और माइनॉरिटी को सुशासन की सरकार में न्याय मिला। आप इसका खुलासा थोड़ा करिए। आपको पता है क्या? हमको पता है, जितना पता है उतना हम बता रहे हैं, लेकिन सुशासन की सरकार में कितना को न्याय मिला आप खुलासा करिए। और एक मैटर है, मेरा गांव के एक डीलर हैं, वो राशन कार्ड 304 साल से रखे हुए हैं। जब राशन कार्ड वहाँ के ग्रामीण मांग करते हैं तो उनको गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। शिकायत होती है किस नहीं? शिकायत हमने डीएम और एसडीओ और बीडीओ को लेटर के माध्यम से 3 बार शिकायत किया। यहाँ तक उसके बाद हमने आज खाद्य आपूर्ति विभाग के यहाँ मिले भी, वहाँ मिलने के बाद लेटर सौंपे, तो वहाँ के जो मतलब 3 साल से न्याय नहीं मिला। 3 साल से न्याय नहीं मिला। और भी जो हम जल्दी जल्दी इसको खत्म भी करेंगे और लोगों से जो बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? देखिए पहले का बात बता रहे, देखिए सरकार तो कुछ दे नहीं है। अब पहले का सरकार कौन सा बड़का दे दिया 15 साल में? 15 साल के बाद छोड़ ना, अभी को देखिए ना, अभी सरकार क्या दे, कुछ नहीं दे। अभी जो आया था कोरोना संकट, डीलर के पास जाने पर ना किसी को राशन मिल रहा है, ना किसी को कुछ मिल रहा है, और कागज बन के सरकार के पास चला। तो दलितों को तो कुछ हो ही नहीं पाया, उठा बोला रहा कि दलितों को कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो पाया। क्या मतलब सरकार इस बार क्या बदलने के मूड में है क्या? हाँ, इस बार हम लोग सरकार चेंज करेंगे, और सरकार चेंज करेंगे वैसा सरकार की जो हम लोग का मुद्दा उठाए बाबा साहब को मानने, वैसा ही हम लोग सरकार कराएंगे। काम किससे नहीं हो पा रहा है? केंद्र में नहीं हो पा रहा है कि राज्य में नहीं हो पा रहा है? केंद्र आज दोनों निकामी है। देखिए फिर से हम लौटेंगे, हमारा याद जी हमारे पास है। कहीं ना कहीं समाज में जो आपके है गुस्सा है, सरकार से माना कि गुस्सा है, आपके समाज के लोग कह रहे हैं, लेकिन बार बार सरकार भी कह रही है कि पहले की अपेक्षा में 1990 से 95 के दौर हो या फिर 2005 तक का दौर हो, उसकी अपेक्षा में तो हमने ज़्यादा काम किया है। नहीं ठीक है, काम की जो देखिए हम लोगों का चाहे केंद्र में हो चाहे बिहार में, शेड्यूल कास्ट पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे कानून और अधिकार हैं, पर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए वो इस सरकार में नहीं हो पाई। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, अगर कोई शेड्यूल कास्ट पदाधिकारी अगर कोई गलत काम करता है तो तुरंत उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। दूसरे कोई अन्य वर्ग के लोग करते हैं तो उनके फाइल को मैंने रखा जाता है, उनको यथावत रखा जाता है। क्या आपके समाज के लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, घर कर गया है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए उम्मीद नहीं है। न्याय तो नहीं मिल रहा है, ये तो सब लोग देख रहे हैं कि कितना अत्याचार हो रहा है दलितों के साथ। अब देखिए ना, अगर शराबबंदी भी जो लागू किए बंदी का, तो देखिए कि क्या उसमें कुछ हो पा रहा है? माफिया लोग और बड़े होते ही जा रहे हैं और शराब बिक ही रहा है, घर घर मतलब पहुंच पा रहा है। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से इनका फेल हो चुका है। जो कानून ये बनाए थे, मिला कि सरकार से आपका समाज नाराज है? फेल है। शिक्षा में भी देखिए तो वही स्थिति है कि कुल मिला के सरकार आपका नाराज है? हाँ, पुलिस व्यवस्था इतना फेलवर है कि मैंने पता किया यहाँ का कि हर जिला का? हर एक जिला का। मैं अभी पूरे बिहार के दलितों का एट्रोसिटी का मामला देख रहा हूँ, और दलितों की हत्या भी की जाती है और दलितों को के साथ मारपीट भी किया जाता है, उल्टा उस पर काउंटर केस किया जाता है। मैंने कई बार डीजीपी को ट्विटर पे टैग कर करके लिखा हुआ, उन्होंने कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझी है कि देखिए हर एक जिला में दलितों के साथ कैसा व्यवहार। तो कहाँ न्याय मिल रहा है दलितों को? न्याय नहीं मिल रहा है दलितों को, और ये कहीं ना कहीं साफ साफ इशारा है सत्ता पक्ष की ओर। विपक्ष सिर्फ सवाल उठाएगा, ये समझ रहा है जो बहुजन समाज है वो, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम नहीं किया है जो इनकी अपेक्षाएं थी, जो सरकार से ये चाहते थे। कहीं ना कहीं उम्मीद है आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना ना पड़ जाए। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। नीतीश कुमार जी कहे थे कि जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी मिलेगा, अभी तक तो किसी को कोरोना संकट में आपको नहीं मिला? नहीं सरकार की तरफ से एक चमन्नी मिला? नहीं, एक चमन्नी भी नहीं मिला है। इन्हीं के से सरकार में नहीं मिला है छात्रों को, और कितने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कर करके भागे, वो भुलाने वाली बात नहीं है। सरकार तो कुछ दे नहीं है। तो आपने 15 सालों में कुछ नहीं किया है, जो आप पिछले 15 सालों की बात क्यों कर रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी बिहार कोरोना काल में भी चुनाव कराना चाहते हैं, इन्हें कुर्सी के भूख है।